Hello everyone, this is Dr. Amit Borade. Today we are going to discuss about the टॉप यूनिवर्सिटीज कैसे चुननी है। जैसे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चालू है हमारे, बहुत ज्यादा मतलब कंसल्टेंसी से कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आ रही है, गूगल से कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए इंडिया में या अब्रॉड में कहीं भी आप जा रहे हो एजुकेशन के लिए, तो एमबीबीएस अब्रॉड ये पहले से बहुत अच्छी चॉइस रही है। बट जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम रहा है, बच्चों का फ्लो ज्यादा से ज्यादा अब्रॉड की तरफ आया है, मेनली रशिया की तरफ। रशिया की बात की जाए तो रशिया में जो भी कॉलेजेस है आज के डेट में, वो सारे कॉलेजेस का एजुकेशन बराबर ही जाता है। बट कंसल्टेंसीज या कोई भी आपको बताते हुए कंफ्यूज कर सकते हैं कि इसका एजुकेशन अच्छा है और उसका अच्छा नहीं। अगर एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन इज ऑल अबाउट 360 डिग्री ऑफ प्रैक्टिकल एंड थेरोटिकल। वो हर कॉलेज में होता है, उसका कोई अच्छे बुरे का क्राइटेरिया नहीं होता है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जिसको आईएएस आईपीएस बनना है वो गवर्नमेंट स्कूल से भी बन जाता है, और जिसको नहीं बनना है वो किसी भी अच्छे स्कूल में डालने से भी नहीं बनता है, वही क्राइटेरिया होता है। तो एजुकेशन का एक पॉइंट साइड में रखे तो कुछ बच्चे फीस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फीस का भी देखा जाए तो फीस में भी एक सबसे कंफ्यूजिंग चीज ये होती है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर फीस ज्यादा है तो इसलिए कॉलेज अच्छा है, या फीस कम है इसलिए अच्छा है। बट इंडिया में देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम है, प्राइवेट की बहुत ज्यादा है। तो उस कंपैरिजन में वी आर प्रेफरिंग गवर्नमेंट कॉलेज ओनली। तो इसी चीज की अगर बात की जाए, आज के डेट में जब आप अब्रॉड में एडमिशन लेते हो तो कुछ क्राइटेरियाज आपको पता होने चाहिए। टॉप यूनिवर्सिटी चुनने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो ओवरऑल सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है, वो लोकल पॉपुलेशन कैसा है वहां पे, उसके बाद वहां पे आने जाने का डिस्टेंस कितना है, उसके बाद उस कंट्री में उस सिटी में लोकल्स को, अब्रॉड के जो स्टूडेंट्स है या फिर फॉरेनर्स के, उनका एक्सेप्टेंस कैसा है। उसी के बाद बात की जाए तो कोविड के बाद कई सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आई है, उस सिचुएशन में वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा था। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अबाउट द बिल्डिंग्स की बात नहीं आती इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जा रहे हैं वहां, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज बहुत अच्छे हैं बट हजार हजार स्टूडेंट्स के एडमिशन कर रहे हैं। आए दिन न्यूज आ रही है बच्चों को रस्टिकेट किया जा रहा है। तो दिस इज द मेन रीजन, ओवर क्राउडेड। किसी भी ओवर क्राउडेड में कॉलेज में जाना किस हद तक सही है, ये हमें सोचना चाहिए। उसके बाद इंडियन फेस्टिवल, इंडियन स्पोर्ट्स वहां पे कितने सेलिब्रेट होते हैं वो भी देखना चाहिए। उसी के साथ वहां पे एनएमसी की गाइडलाइंस पूरी तरह से फॉलो की जाती है या नहीं। एनएमसी की गाइडलाइंस की अगर बात की जाए तो एनएमसी की गाइडलाइंस की 4 मेजर गाइडलाइंस है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें से आप इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट उसकी गाइडलाइन है 54 मंथ्स ऑफ थेरोटिकल एंड प्रैक्टिकल, 12 मंथ्स ऑफ रोटेटिंग इंस्टीट्यूशनल इंटर्नशिप। इसका क्या मतलब हुआ, 4.5 ईयर 54 मंथ्स आपका थेरोटिकल प्रैक्टिकल होना चाहिए, और 12 मंथ मतलब 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। उससे कम ड्यूरेशन ना हो, उससे ज्यादा होगा चल जाए। उसके बाद है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम देखना बहुत जरूरी है। कॉलेज बहुत बार क्या होता है, हम किसी कॉलेज में चले जाते हैं, वहां पे जाने के बाद डॉक्यूमेंटेड तो इंग्लिश मीडियम होता है, 3 इयर्स इंग्लिश 3 इयर्स रशियन, ऐसा ना हो, उस चीज का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। फोर्थ चीज होती है लोकल लाइसेंसिंग, क्योंकि एनएमसी का रूल है आप जिस भी कंट्री में एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हो वहां पे लोकल लाइसेंसिंग अवेलेबल हो, उस कंट्री का आपको लाइसेंस मिले तभी आप जाओ वहां पे, अदरवाइज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारे रूल्स अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज द टॉप यूनिवर्सिटीज एज पर फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज। बहुत सारी चीजें इसमें और भी मैटर करती है, जैसे बुक्स कौन सी प्रेफर की जाएगी वहां पे, इंडियन बुक्स या लोकल बुक्स वहां पे रहेगी, या फिर वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इंडियन स्टूडेंट्स एंड लोकल स्टूडेंट्स या किसी और कंट्री के स्टूडेंट्स भी साथ में पढ़ रहे हैं क्या। तो आई जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग, जहां पे बस इंडियन स्टूडेंट्स ही पढ़ते हो, उनकी अलग से फैकल्टी हो, उसी कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है। तो इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज की जो कि इस सारे क्राइटेरियाज में फिट बैठ रही है, जिनके फीस बहुत कम से लेके ज्यादा तक है। ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज को हम कवर करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉप यूनिवर्सिटीज। आपके जो कुछ क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फ्यूचर डॉक्टर EDU। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के सारे वीडियोस के लिए। हो सकता है आपको इस साल नहीं तो अगले साल इस वीडियोस की जरूरत पड़े, या उसके अगले साल पड़े, तो बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं ऑन द यूनिवर्सिटीज, तो आपको आसानी हो जाएगी।